इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से मिलती है। 42 एकड़ पर फैला, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के बादल अभी तक मंडला रहे हैं। नाजरीन, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जो अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वहीं इसको आज दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर की ये खूबसूरत बिल्डिंग $1 बिलियन यानी पाकिस्तानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगी है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर उनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं, इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक और वजह ये भी थी कि ज़लज़ले की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे, ताकि ताजमहल पर एक आंच भी ना आए। लेकिन आखिर माजरा था, ताजमहल को बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की थी, और जब इस दौर में कंक्रीट और स्टील ही नहीं हुआ करती तो आखिर इस आलीशान मकबरा को और उस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया, इन सब राजों से हम पर्दा उठाएंगे आज की स्पेशल वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खिते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ था। इस दिन मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। और मुगल शहनशाह को खुर्रम सबसे ज्यादा अजीज था। उसकी वजह से उसके हर जन्मदिन पर उसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादा खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहनशाह ने शहजादा खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इस वजह से शहनशाह ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां का ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहनशाह अचानक चल बसे। शाहजहां, जो पहले ही मुगल एम्पायर में खासा फेमस हो चुका था और मुगल शहनशाह का चहीता बेटा भी था, बाप की मौत के 7 साल बाद शाहजहां ने शहनशाह की गद्दी संभाल ली। मुगलिया सल्तनत की आवाम शाहजहां से बेहद खुश थी। गद्दी संभालने के बाद भी शाहजहां ने कई जंगें लड़ी और भरपूर कामयाबी भी नसीब हुई, लेकिन शाहजहां अभी इन कामयाबियों को जश्न मनाते कि उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया, जो कि मुमताज महल से मुतल्लिक थी। शाहजहां की 14वीं बच्चों को जन्म देते हुए मुमताज महल इस दुनिया से चल बसी। ये खबर शाहजहां समेत पूरी मुगलिया सल्तनत के लिए गम और अफसोस की खबर थी। मुमताज महल के इंतकाल ने तो जैसे शाहजहां की जिंदगी ही खत्म कर दी हो। उन्होंने अगले 8 दिनों तक कुछ ना खाया, और ये भी कहा जाता है कि मुमताज महल की वफात के 2 साल बाद तक शाहजहां ने कभी कोई मौसीकी नहीं सुनी और ना ही परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की थी, वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में मनाई जाए। मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद ही ताजमहल की तामीर का अमल शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे, क्योंकि मुमताज की कब्र दरिया के बराबर में मौजूद थी। इस वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल काम था। जमीन दरिया के किनारे काफी 100 फुट होती है, और अगर यहाँ खुदाई का काम किया जाता तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था।
इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर तब तक जमीन खोदते रहते जब तक नीचे से खुश्क जमीन नजर न आ जाती। कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले कहीं ना बना हो, और एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौका पर ही बैक की गईं। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको हर कीमत पर यह महल कंप्लीट करना था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। और ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का बेहतरीन मार्बल माना जाता है। 1000 हाथियों की मदद से 1000 टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल की खास बात यह भी है कि ये दुनिया में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो, और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1954 में ताजमहल मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से नाम ताजमहल रख दिया गया। शाहजहां का बेटा सल्तनत का तख्त उलटकर खुद मुगलिया सल्तनत का शहनशाह बन गया। 8 साल बेटे की हुकूमत में कैद में रहने के बाद में शाहजहां दोबारा मुमताज महल के पास चले गए, यानी उनका भी इंतकाल हो गया था और उनको ताज महल में ही दफन किया गया। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।